हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो आज के इस वीडियो का नाम है कभी खुशी कभी गम। जानते हैं इस वीडियो का नाम कभी खुशी कभी गम क्यों है। देखिए बच्चों, आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो 30% सिलेबस कम हो गया है तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप लोगों के चैप्टर से हटाए गए होंगे या आपके सिलेबस से हटाए गए होंगे, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हटा दिए गए हैं जो आप लोगों के फेवरेट थे और ठीक है उसमें अच्छे से नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते थे। और कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जो आप लोगों को समझने में काफ़ी हमेशा मुसीबत रहती होगी, तो उनको भी हटा दिया गया है। तो इसलिए हमने इस वीडियो का नाम रखा है कभी खुशी कभी गम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 12 की। 12th क्लास में मैथ्स में देखिए जो पहला चैप्टर दिया था हमारा संबंध फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का, तो इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक कम किए गए हैं। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक कम किया गया है फलनों का संयोजन, और इसके बाद अगला जो टॉपिक कम किया गया है वो है व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो इस टाइप से इन तीन टॉपिकों को आपके जो पहला चैप्टर है उससे हटा दिया गया है। इसके बाद जो हमने अगला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कुछ ज़्यादा नहीं हटाया गया है, केवल आलेख हटा दिए गए हैं। आप लोगों के जो ग्राफ बनाए जाते थे उनको हटा दिया गया है। इसके बाद जो प्रारंभिक गुणधर्म थे उनको भी हटा दिया गया है, यानी कि जो भी इनकी संक्रियाएं थी इनवर्स की उसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद जो होने वाला है आप लोग उसमें रोले और लेग्रांजे प्रमेय को हटा दिया गया है। पूरे चैप्टर्स के जो ऑगलज का अनुप्रयोग का चैप्टर था उसमें रोले और लेग्रांजे प्रमेय को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको गम होने वाला है, क्योंकि रोले और लेग्रांजे तो जानते थे आप, काफ़ी सिंपल था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आते थे और 2 से 5 नंबर तक आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते थे, और ये आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया। तो यहाँ देखिए आप लोगों को गम होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग सदिश बीजगणित की, तो इसमें देखिए सदिशों का जो अदिश त्रिगुणन था, ठीक है, ये देखिए आप लोगों की फिर वही चीज़ है, खुशी की बात है यहाँ पे कि सदिशों का जो अदिश त्रिगुणन था उसको हटा दिया गया है। काफ़ी टफ माना जाता था और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा टफ था, तो इसको हटा दिया गया है। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट उसमें 3D ज्योमेट्री में, तो देखिए 2 रेखाओं के बीच कोण, ठीक है, 2 रेखाओं के बीच कोण या 2 तलों के बीच या एक रेखा एक तल के बीच कोण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनको हटा दिया गया है। और इसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा और फिर एक अच्छी बात आ जाती है आप लोगों के लिए कि प्रायिकता से माध्य प्रसरण और जो बर्नौली प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए खुशी की बात हो गई है कि इनको हटा दिया गया है। अब बात करते हैं किस मंथ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें जब संबंध फलन की बात करें तो संबंध फलन आपका जुलाई मंथ में कंप्लीट करना था, लेकिन जिन लोगों ने अप्रैल मंथ में कंप्लीट कर लिया वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आगे हम लोगों को रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। और हम लोग जानते हैं हमने अपने चैनल पे संबंध फलन का चैप्टर जुलाई और मई के महीने में हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति और आव्यूह, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति और आव्यूह को आपको जो कंप्लीट करना है वो अगस्त महीने में कंप्लीट करना है। तो जानते हैं आव्यूह भी हमारा कंप्लीट है, तो इसका मतलब हमारा अगस्त महीना 1 महीना हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। फिर बात करें अगर सारणिक और सातत्य एवं अवकलनीयता की, तो देखिए ये 2 चैप्टर आपको सितंबर महीने में कंप्लीट करने थे और ये भी हमारे पास दोनों चैप्टर क्या हैं, कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन की अगर बात करें तो ये जो चैप्टर थे ये आपको अक्टूबर में कंप्लीट करने थे, और हमारे पास देखिए 2 महीने से बच गए थे, अगस्त और सितंबर। तो अक्टूबर में हम नहीं कंप्लीट करेंगे इसको, अगस्त और सितंबर के 20 तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बात आती है समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये देखिए अच्छा चैप्टर है, टफ चैप्टर माने जाते हैं और इसको कंप्लीट करना है आपको नवंबर में, लेकिन हमारे पास उधर लगभग 15 अगस्त के बाद और सितंबर महीना 2 महीने में 1.5 महीना मिल रहा है, तो उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद बात आती है वेक्टर्स की, यानी कि सदिश बीजगणित और 3D ज्योमेट्री, त्रिभुज ज्यामिति की, तो इसको आपको कंप्लीट करना है दिसंबर महीने में, लेकिन हम लोग उसी अक्टूबर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, अक्टूबर में। और इसके बाद नवंबर महीने में हम लोग रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता आसानी से समझेंगे। फिर बात आती है दिसंबर और जनवरी की। दिसंबर और जनवरी में हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन, और 10 ईयर क्वेश्चन हम लोग पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको
रिवाइज करेंगे, क्योंकि लगभग हम लोगों के जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे इनको रिपीट करना। तो 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग एक सीरीज भी चलाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन की एक सीरीज रहेगी, उसमें आप लोगों को भी सॉल्व करना है, साथ ही साथ में हम भी आपको उसमें सोल्यूशन देंगे और उसमें किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे जो मतलब एक सीरीज रहेगी उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब बुक आपके सामने होती है तब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड में आता है या एग्जाम में आता है तो आप लोग समझ नहीं पाते कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसलिए हम लोग टाइम के अंदर 3 घंटे के टाइम के अंदर भी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 3 घंटे में आप लोगों को पेपर सॉल्व करने होंगे और उसका PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। तुरंत मैथ्स गुरु एग्जाम टेक नाम से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करें अगर क्लास 10th की, तो देखिए क्लास 10th में काफ़ी चैप्टर्स सीधे इसमें क्या है, क्लास 10th में सीधे चैप्टर्स को ही हटा दिया गया है, इसमें किसी टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं हटाया गया है, सीधे चैप्टर्स को ही कम कर दिया गया है। तो इसमें भी देखिए आप लोगों को वही चीज़ है, कभी खुशी कभी गम होने वाला है कि इसमें पहला चैप्टर जो हटाया गया है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल हटा दिया गया। तो देखिए ये आप लोगों के लिए गम की बात है, क्योंकि ये अच्छा चैप्टर था, सिंपल चैप्टर था और इसमें आसानी से हम लोग कुछ नंबर प्राप्त कर सकते थे, तो इसको हटा दिया गया। इसके बाद जो अगला चैप्टर हटाया गया है वो है समांतर श्रेणी का। तो देखिए समांतर श्रेणी में भी केवल फार्मूला बेस्ड था और इसमें अच्छे नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते थे और इसको भी हटा दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ भी आप लोगों का नुकसान होने वाला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग थे, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे उनको भी हटा दिया गया है। तो ये देखिए थोड़ी सी अगर कुछ बच्चों के लिए अच्छी बात है और कुछ बच्चों के लिए तो जानते हैं नॉर्मल बात है, तो इसको हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए वृत्त के जो क्वेश्चन थे, वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको भी हटा दिया गया है, वृत्त टॉपिक पूरा हटा दिया गया है और प्रायिकता चैप्टर भी आप लोगों का इसमें से हटा दिया गया है। तो देखिए प्रायिकता चैप्टर हटा दिया गया है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको क्लास 11th में भी प्रायिकता मिल जाता है और क्लास 12th में भी आपको प्रायिकता मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। तो ये थी हम लोगों की क्लास 12th और 10th की बात। और इस अब अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है आप लोगों को, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए और वीडियो जो पसंद आएगा तो तुरंत लाइक बटन जरूर दबा दिया करिए। इसके बाद बात करें 11th क्लास की, तो 11th क्लास में भी सेम वही किया गया है कि सीधे सीधे जो क्वेश्चन थे, सॉरी जो मतलब उसके आपके चैप्टर्स थे उनके जो टॉपिक्स थे उनको हटा दिया गया। तो पहला जो देखिए कुछ चैप्टर भी हटाए गए हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। और उसके बाद देखिए एक नया टॉपिक जो था इंटर क्लास का टॉपिक था और वो 11th क्लास में पहुंच गया था, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम को हटा दिया गया। ये आप लोगों के लिए काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट कभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे या फिर कोई आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें देखिए द्विपद प्रमेय का काफ़ी यूज़ होता है, तो इसको नहीं हटाना चाहिए था हमारे हिसाब से। फिर गणितीय विवेचना को हटा दिया गया है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका। और इस सेट में अगर बात करें, हमने समुच्चय से आपको पढ़ाया था, समुच्चय पहला चैप्टर हो गया है 11th क्लास में। तो देखिए समुच्चय में समुच्चय के अंतर यानी कि जो सेट कैसे घटाए जाते हैं ये टॉपिक हटा दिया गया है। साथ ही साथ में त्रिकोणमिति में थीटा के व्यापक मान जो थे यानी कि त्रिकोणमिति के जो व्यापक हल थे उनको हटा दिया गया। ये भी काफ़ी सिंपल चैप्टर था और नंबर इसमें हम अच्छे से प्राप्त किए जा सकते थे, तो इसको हटा दिया गया है। इसके बाद समित संख्या में ध्रुवीय रूप हटा दिया गया। तो ये देखिए यहाँ आप लोगों के लिए नुकसान होने वाला है यहाँ पे कि ध्रुवीय रूप को हटा दिया गया है, ये सिंपल चैप्टर रहता था। और सीधे सीधे चैप्टर 9 को भी हटा दिया गया है। और उसके बाद बात करें तो समांतर श्रेणी की समांतर रेखा की दूरी और बारंबारता जैसे टॉपिक जो भी थे आपके 11th क्लास में, समांतर रेखाओं की दूरी और बारंबारता, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इस टाइप से क्लास 11th में ये 30% मार्क जो सिलेबस था उसको कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं क्लास 9th की। तो 9th क्लास में काफ़ी कुछ कम नहीं किया गया है, थोड़ा सा बस बदलाव है, इसमें यूक्लिड थ्योरम को हटा दिया गया है। तो उसके बाद रचनाएं, ठीक है, जो कॉन्स्ट्रक्शन वाला जो होता था, और निर्देशांक ज्यामिति को हटा दिया गया है। ये इसमें नुकसान होने वाला है आप लोगों के लिए। निर्देशांक ज्यामिति सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ये आसान था,
तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक था उसको भी हटा दिया गया है, और साथ ही साथ में आपका सांख्यिकी चैप्टर भी हटा दिया गया है। तो इस टाइप से देखिए 30% सिलेबस मैथ्स में ये सब हटाया गया है। तो आप लोग अब अच्छे से तैयारी करिए, और देखिए इस जो कोविड-19 जैसी महामारी में आप लोग घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करें और ऑनलाइन लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अब ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं और अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम आपका आता है और आपने कोई भी तैयारी नहीं की है तो क्या आप पास हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी भी करते रहिए साथ में, और जो भी आपको होमवर्क वगैरह या जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको भी आप तैयार करते रहिए, ठीक है। अपनी कॉपी पे नोट्स करते रहिए, जो नोट्स हैं उसको भी अच्छे से तैयार करते रहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप लोग अपने सर के पर्सनल नंबर पे भी आप सीधे पूछ सकते हैं। और मैथ्स के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको PDF वगैरह देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जब भी कोई बच्चा नया जुड़ता है उसको PDF मिल जाती है। इसलिए आप मैथ्स गुरु एग्जाम टेक नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए, ठीक है। और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और इस टाइम तो आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम की टोटली तैयारी हो रही है। क्लास 9, 10, 11, 12 की मैथमेटिक्स का लगातार सोल्यूशन आ रहा है, NCERT सोल्यूशन आ रहा है, और जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं 100 क्वेश्चन की सीरीज, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। और हम लोग ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी साथ में रखेंगे, और उसका स्कोर भी आप लोगों के ईमेल ID पे पहुंचेगा कि आपने कितना इसका स्कोर किया है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, और लगातार वीडियो चैनल के साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।